हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अब आ गया हूँ अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 का नाम क्या है? इमीडिएट सेटलमेंट। ये पार्ट किसका है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग फार्मूला का चौथा पार्ट है। पहला पार्ट है अल्टीमेटिंग बेयरिंग कैपेसिटी, दूसरा है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, और तीसरा है सॉइल प्रेशर, और चौथा है इमीडिएट सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमने एक्सीवेट किया है फुटिंग डालने के लिए, फुटिंग डालेंगे उस दौरान तुरंत मिट्टी का कुछ न कुछ सेटलमेंट होता है, मिट्टी कुछ न कुछ बैठती है फुटिंग के प्रेशर से। इसी को हम बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में आज उसके फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मिनिमम कितना वैल्यू आना चाहिए कि वो सही होगा, कितना सेटलमेंट हो सही हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सब सारी चीजें जानेंगे। तो ये फार्मूला होता है यस आई। यस होता है सेटलमेंट, आई हो गया इमीडिएट, यस आई ऐसे, यस आई इसीलिए लिखा गया है। क्यू बी 1 माइनस म्यू अपॉन ई एस इक्वल टू आई एस, ये फार्मूला होता है। फार्मूले में क्यू इक्वल टू सॉइल प्रेशर होता है, डब्ल्यू हो गया विड्थ ऑफ फाउंडेशन होगी, और म्यू हो गया पॉइसन रेशियो, ई एस हो गया मॉडुलस ऑफ सॉइल्स, और आई एस हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 101.67। ये वैल्यू आती है कहाँ से? ये तीसरे नंबर का पार्ट का वीडियो देखेंगे। सॉइल प्रेशर, सॉइल प्रेशर की वैल्यू हमने क्यू यहाँ पर लिखी है 106.67 न्यूटन पर किलो, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। इसको ज्यादा डिटेल से जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ये कैसे आया है। और बी अपना विड्थ हो गया, फुटिंग का विड्थ हो गया, पॉइसन रेशियो 0.3 हो गया, मॉडुलस ऑफ सॉइल्स हो गया 20 × 10⁻³ और इन्फ्लुएंस फैक्टर हो गया 1.12 हो गया। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमने इतना रख दी, बी की वैल्यू हमने 2 रख दिया, और पॉइसन रेशियो की वैल्यू 0.3 करके रख दिया है। फिर इसको अब ये चीज 20 × 10⁻³ का मतलब 20 × 10⁻³ का मतलब 20 और पावर 3 है, तो मतलब 3 जीरो आगे बढ़ा दीजिए। जो भी डिजिट यहाँ पर लिखा रहे, और 10⁻5 है जो भी है, अगर 25 × 10⁻³ है तो 25 और 10⁻3 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तब ये डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद 0.01087 मीटर, ये मीटर में आ गई। इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मिलीमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.871 मिलीमीटर आएगा, लगभग 11 mm, लगभग 11 mm अपना इमीडिएट सेटलमेंट। फुटिंग अगर तुरंत बैठती है तो 11 mm से ज्यादा नहीं बैठनी चाहिए। और बिल्डिंग जब पूरी बनकर तैयार हो जाती है तब पर भी कुछ न कुछ सेटलमेंट होता है। बारिश के दौरान बिल्डिंग का जो लोड होता है वो सॉइल के पर प्रेशर डालता है, तो वो प्रेशर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? चलिए मैं आपको बता देता हूं। उस प्रेशर की वैल्यू 25 mm से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और एक कैसे निकाला जाएगा मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग जहां हम खड़ा करते हैं तो ये हमने जो मिनिमम 25 mm पूरे बिल्डिंग का, या 6 महीने बाद, साल भर बाद बिल्डिंग सेटलमेंट होती है। एक बार इसके बाद बिल्डिंग सेटलमेंट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होती है। तो ये क्यों होती है, ये कितना होना चाहिए? 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बता दिया हूं। फिर इसको निकालेंगे कैसे, मैं इसको अपने आप अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपका एक कंफ्यूजन सा हो रहा होगा कि हमने ये वैल्यू बता दी, ये वैल्यू तो विड्थ ऑफ फुटिंग, लेकिन ये वैल्यू नहीं बताई, कहां से आई? तो ये सब जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये तीनों पार्ट आपको देखना पड़ेगा, 1 2 3। अल्टीमेटिंग लोड बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल प्रेशर,
सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल प्रेशर, ये सब तीनों वीडियो आपको देखना चाहिए। मेन पार्ट है फाउंडेशन इंजीनियरिंग फार्मूला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी समझ में आई होगी। तो इसमें से कुछ जो चीज़ आपको अच्छी लगे कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, और जिस टाइप का आपको वीडियो चाहिए इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आया आप हमको उसके कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए ऐसे।